इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 जो उत्तर प्रदेश में होनी है। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, सैलरी कितनी है, कैसे चयन होगा, बेस्ट बुक कौन सी है, तैयारी कैसे करें, किसका कोर्स खरीदें, किसके नोट्स खरीदें, किसका नहीं खरीदें, इस प्रकार के जो डाउट्स हैं एक महीने में कैसे तैयारी करें, सब चीज़ों पे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। बात करते हैं अगर हम नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे ये बहुत पहले से ही इस पे चर्चा चल रही, मतलब 2 बार इसको लॉन्च किया गया, फिर रद्द किया गया, कोर्ट ने रोक लगा दी शुरुआत में ही, और भी बहुत सारी चीज़ें। फाइनली ये 3 मार्च से इसके ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि यहाँ पे 17 तारीख दिखाई जा रही है, और अगर हम बात करें प्रिंट लेने की अंतिम तारीख तो यहाँ पे 19 तारीख। खास बात यह है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से भरें और उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरिएगा। इसके अलावा अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सैलरी क्या मिलेगी, चयन कैसे होगा, परीक्षा की बात करें तो साफ साफ कहा जा रहा है 18 अप्रैल को ये परीक्षा होगी। दूसरी बात, ये जो परीक्षा है, जैसे आप टेट सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो इसकी वैधता होती है। और एक बात यहाँ पे बता दें, जो लोग कह रहे हैं कि सीटेट का लाइफ टाइम है या नहीं है, तो सीटेट की वैधता या यूपी टेट की वैधता अभी लाइफ टाइम नहीं है। यूपी टेट की वैधता 5 साल है, सीटेट की वैधता 7 साल है, अभी कोई भी लाइफ टाइम नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने जूनियर का टेट या सीटेट यानी जूनियर का यूपी टेट या फिर सीटेट दोनों में से कोई भी अगर आपने एक भी क्वालिफाई किया है तो आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने जूनियर का टेट क्वालिफाई नहीं किया है या सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इसके लिए मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप बीएड भर सकते हैं, क्या बीटीसी भर सकते हैं, दोनों, तो आइए ले चलते हैं आपको अधिक जानकारी के लिए अगले पीडीएफ में। इसके अलावा आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी, क्योंकि एकदम फ्री टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, T20 सुपर टेट। ये बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोपहर 12 बजे ये लाइव होगी और ये 31 मार्च तक कंटिन्यू टेस्ट चलेगा। इससे आप खुद का आकलन कर पाएंगे, कोई चार्ज नहीं। क्या लिखा हुआ है, फ्री टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा हमारी और अन्य एजुकेटर की बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको देखने को इसमें मिलेंगी। साथ ही साथ रीट का लेवल 1 लेवल 2 का प्लस कोर्स यहाँ पे आप एनरोल कर पाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 5 तारीख से ये कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप इसमें एनरोल कर लें। सब्सक्रिप्शन कोड रहेगा, डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आप हमारा कोड लगाएं, वनडे एग्जाम स्टडी। फ्री क्लासेज अगर अनलॉक नहीं हो रही, टेस्ट सीरीज अनलॉक नहीं हो रही हैं, तो आप हमारा कोड लगाएं, वनडे एग्जाम स्टडी। सुपर टेट प्राइमरी के जिनको भी नोट्स लेने हैं वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रक्रिया जान सकते हैं। अगर आपका चयन जूनियर में होता है तो 54,200 कुछ रुपए लगभग आपकी टोटल सैलरी बनेगी, सब कुछ जोड़ के, तो 54,000 रुपए की आपकी शुरुआत हो जाएगी। बट होगी कैसे, तो आप जो सुपर टेट की परीक्षा देंगे उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम एकेडमिक की बात करें तो इसका हालांकि एक डिटेल वीडियो ऊपर बना है, यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। जब आप जूनियर सुपर टेट का आवेदन करेंगे, परीक्षा पास करेंगे, तो पास करने के लिए जो कट ऑफ है वो है 65% और 60%। कहने का मतलब ये है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 97 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी उस मार्कशीट पे क्वालिफाइड लिखा होगा। अदर कैटेगरी में अगर आप 90 अंक प्राप्त कर रहे हैं तो क्वालिफाइड लिखा होगा, लेकिन 90 और सिर्फ 97 से जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि पद हैं लगभग 1894 और संख्या यहाँ पे बहुत कम है, आवेदन बहुत अधिक पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका मार्क्स आएगा उसका क्या लिखा हुआ है, परीक्षा में अंक का प्रतिशत 60। आप डिटेल वीडियो एकेडमिक वाला देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हाई स्कूल का आपका 10% जुड़ेगा, इंटरमीडिएट का 10% जुड़ेगा, ग्रेजुएशन का 10%, और आपने डीएलएड या बीटीसी जो भी किया उसका 10%, और जो भर्ती परीक्षा होगी सुपर टेट की उसका 60% जोड़ने के बाद जो आपका गुणांक बनेगा उस पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसी तरीके से प्राइमरी में भी होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें
तो संभावना ये बन रही है कि लगभग सितंबर अक्टूबर में कुछ आपको पेपरबाजी यानी पेपर में छपा हुआ मिल सकता है कि सरकार इस पे कुछ कार्य कर रही है। अर्थात सितंबर अक्टूबर में प्राथमिक भर्ती आने की संभावना है। ये अपना अनुमान है, कोई हमारा लिंक नहीं है किसी विभाग में कि हम पता करके आपको बता दें, ठीक है, एक अनुमान है। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश द्वारा ये लेटर जारी किया गया था 4 दिसंबर 2019 को। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर इसमें साइन नहीं है, ये हो सकता फेक हो वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल सही, आप सोच सकते हैं इसमें साइन नहीं है, कहीं पे नाम लिखा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे और अगर आप नज़र डालेंगे, समझदार होंगे, तो यहाँ पे लिखा क्या है आप इसको भी देखिए, क्योंकि हर चीज़ हम आपको कोशिश करते हैं ऑथेंटिक ही बताएं। क्या कहा जा रहा है, यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। आप इस वेबसाइट से प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है न्यूनतम अर्हता की अगर हम बात करें, किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और राज्य सरकार या एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण, इसमें लिखा हुआ है द्विवर्षीय डिप्लोमा, कम से कम 50%, यानी अगर आपके अंक 50% से कम है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये बात कही गई है। बीटीसी वाले भी एलिजिबल है इसके अनुसार। बाकी जब 3 तारीख को पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो अगर आपने बीटीसी किया है, बीएलएड किया है, या फिर आपने आगे इसमें डीएलएड बीएड की भी बात कही जा रही है, तो आप इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि जूनियर का टेट या सीटेट कोई एक क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। बीटीसी वाले एलिजिबल हैं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर हम बात करें यहाँ पे उम्र की, अभी जो डाउट बन रहा है वो मैथ साइंस को लेकर के बन रहा है, वो नोटिफिकेशन पूरा होगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें आयु की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विज्ञापन के दिनांक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कम से कम मतलब 21 वर्ष तो आप होने ही चाहिए और 40 से ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे हमें एक बात खराब लगती है सिस्टम की कि आप जो है यहाँ पे अधिकतम आयु निश्चित कर रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, विधायक का पद होता है, सांसद का पद होता है, उसमें आप अधिकतम आयु क्यों नहीं लगाते कि जो 40 साल से ऊपर है वो नहीं बन सकता। बोलिए आप इस बात से एग्री हैं कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बट सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोगों के लिए 50 एग्ज़ाम, वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं, ठीक है। तो ये हो गई बात। प्रधानाचार्य की बात यहाँ पे कही जा रही है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। अब क्या आपका डाउट है, अब आपका डाउट होगा कि मैथ और साइंस में क्या होगा, तो अभी उसको लेकर के बहुत सारे विवाद है। अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो उसमें भी आपको शायद संतोष ना हो, तो इसलिए आप उसको एक बार फुल नोटिफिकेशन जो जारी होगा विज्ञप्ति, उसका वेट कर लीजिएगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने आपको क्या क्या बताया इसमें कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, न्यूनतम आयु, सैलरी हमने आपको बताई। अब हम बात कर लेते हैं कि कम समय में इसकी तैयारी कैसे करें। हम तो आपको पर्सनली ही सजेशन देंगे कि आप सेल्फ स्टडी किसी का कोर्स ले सकते हैं, आप, कोई बुराई नहीं है। बट आप सोचिए कि 1 महीने में वो आपको कितना कंटेंट दे देगा। जूनियर की हम बात कर रहे हैं, कितना आप लेक्चर देख करके नोट्स बना लेंगे। हम आपको ये सलाह देंगे कि बेहतर बुक्स लें, नोट्स बनाएं। उससे अगर आप देख सकते हैं, टाइम नोट्स बनाने का तो नहीं है, बुक्स लें आप। वैसे हम चाहते तो इसका भी हम कोर्स लॉन्च कर देते इस तरीके से कुछ, या नोट्स की हम बात करते, बट हमें नहीं लगता है कि 1 महीने में कितना भी कोई कितना एक्सपर्ट हो, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराएगा। प्रयास करेगा, हर यूट्यूबर हर टीचर वाला प्रयास करेगा। तो जो फ्री में आपको मटेरियल मिल रहा है उसकी वैल्यू करिए, उनसे पढ़िए। कोर्स में आप बस ये यहाँ पैसा लगाएंगे, आप थोड़ा सा ये भरोसा बढ़ जाएगा कि हाँ हमने पैसा लगाया तो पढ़ लें, है ना। फ़ायदा ये रहेगा आपको कि आप देखिए, अगर कोर्स ले लेंगे तो एक लगता है हमने 5,000 10,000 लगाया कि पढ़ लें, लेकिन अगर आप उतने रुपए की बुक्स ले आते हैं, बुक्स कौन सी लें, तो आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन ले सकते हैं,
इसके अलावा SCERT NCERT का अगर निचोड़ कोई बुक मिल रही है जिसमें सोशल साइंस वगैरह कंप्लीट दिया है, तो आप बेहतर होगा कि पहले आप SCERT की बुक ले लें। यानी SCERT का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो सरकारी विद्यालयों में किताबें चलती हैं उसको आप, क्योंकि सिलेबस में वही सारी चीज़ें हैं, उसको अगर आप 2-2 बार फटाफट से रीड कर, जितना आप समय लगाएंगे वीडियो लेक्चर को देखने में उतना समय, बट बात यह है कि वर्तमान समय में लोग ऑनलाइन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उतने समय में उन बुक्स को पढ़ लेंगे, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे, उसमें आपका बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि जूनियर में ही प्रश्न आए हों, वो आप अन्य एग्ज़ाम से भी क्वेश्चंस कॉपी होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी प्राथमिक की अगर बात करें, अब एक महीने में आप सोचिए कितना आपको कोई पढ़ा देगा, पढ़ना आपको स्वयं ही है। ठीक है। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने अपने अपने कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर दिए हैं। अगर लगता है आपको कि आप वहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं जितना हमें याद रहा। मैथ और साइंस की अगर हम बात करें तो उसको भी अब वेट करिए। और जो लोग जिनका सब्जेक्ट आर्ट साइड है, आर्ट साइड का मतलब ये है जो लोग SST से, उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि आप पेपर टू में आप सेम चीज़ें वही पेपर 1 में भी आपको पढ़नी, कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये बढ़िया मौका है आपके लिए अगर आप आर्ट साइड से हैं। और ये तैयारी आपको अन्य एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी, जैसे प्राइमरी की जो वैकेंसी आएंगी उसमें भी आपको ये तैयारी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आपको प्राइमरी के नोट्स लेने तो इस नंबर पे आप मैसेज करके प्रक्रिया जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।